अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी अब 2020 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा, अगर आप लोग अपना एक नया घर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी। अगर आप लोग हमारी वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो भी घर बनाएंगे आपका वो परफेक्ट घर बनेगा और उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी वो आप लोग नहीं करेंगे और उसके ऊपर आप लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा और सारी जिंदगी आपका जो मकान होगा, आपका जो घर होगा, वो आपके ख्वाबों की तामीर करता रहेगा। आप लोगों से एक गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो दोस्त अहबाब जिनको लाहौरी कप 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और जनाब अपना बेनिफिट जो है वो हमारे चैनल से हासिल करें। आम तौर पर अगर आप लोग एक घर तामीर करते हैं तो उसका जो अखराजात आते हैं वो कम से कम 10 लाख रुपए से करोड़ों रुपए तक चले जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग उसका नक्शा बनवाएंगे तो जितना भी आप लोगों अपने मकान के ऊपर लागत लगाना चाहते हैं उसका 1% भी आपके नक्शे के ऊपर नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने जनाब अगर अपने मकान को बनाना शुरू करना है और आप लोग चाहते हैं कि आपका जो मकान है उसका इख्तिताम जो हो वो बिल्कुल अच्छे प्रोजेक्ट फिनिशिंग के ऊपर हो तो आप लोगों ने नक्शा जो है उसको लाजम बनवाना है। दूसरे नंबर पर वो गलती जो आप लोगों ने अपना मकान बनाते हुए नहीं करनी, वो आप लोगों ने ये नहीं करनी कि जब भी आप लोग अपना नया घर तामीर करेंगे तो आप लोग सड़क से कम 2 फुट आप लोगों ने मकान जो है वो उसको ऊपर रखना है। खासतौर पर हमारी जो सिटीज है उसके अंदर आपको मालूम है कि हर 4-6 महीने बाद सड़क को दोबारा लेवल करना पड़ता है, सड़क को दोबारा तामीर करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जनाब जो मकान होते हैं वो सड़क से नीचे चले जाते हैं। तो कम से कम मैंने आप लोगों को 2 फुट का इशारा दिया है, लेकिन अगर आप लोग 3 फुट तक भी लेकर चले जाएंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल करेगा। तो इसलिए आप लोगों ने कम से कम 2 फुट और इससे ऊपर आप लोग जितना फुट जो है वो बढ़ाएंगे वो उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो आप लोगों ने अपने घर को तामीर करते हुए उसकी जो सतह है वो कम से कम 2 फुट से ऊपर रखनी है। तीसरे नंबर की गलती जो आप लोगों ने नहीं करनी, खास तौर पर हमारे जो लोग हैं वो अपना घर जो वो तंग गलियों के अंदर बना लेते हैं। एक घर जो है वो किसी भी तंग गली के अंदर बनाया जाए तो लेकिन उसके ऊपर आप लोग करोड़ों रुपया भी लगा दें, लेकिन जब आप लोग उसको सेल करते हैं या उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं कि जितना आप लोगों ने उसके ऊपर लागत लगाई होती है उस लागत से बहुत कम निकलती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज को मद्देनजर रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने तंग गलियों के अंदर घर जो है उसकी तामीर नहीं करनी। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग अपना जो घर बाय करें या आप लोग जिस जगह के ऊपर घर बनाए तो वो कुशादा जो गलियां हैं उसके अंदर वो अपने घर को बाय करें, अपनी जमीन को बाय करें और उसके अंदर अपना घर बनाएं ताकि फ्यूचर के अंदर जाकर अगर आपको वो मकान सेल भी करना पड़े तो आप लोगों का डबल नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा जो है वो आप लोगों का प्रॉफिट निकले और आप लोगों को बेनिफिट जो है वो हासिल हो। इसके बाद वाली गलती जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करनी कि आप लोग जब भी अपने घर की तामीर करें तो उसकी बुनियादें जो हैं उसको कमजोर रखें। आप लोगों ने ये कभी भी नहीं करना। आप लोगों ने चाहे 1 स्टोरी बनानी है, आप लोगों ने चाहे 2 स्टोरीज बनानी है, चाहे आप लोगों ने 10 स्टोरीज बनानी है, आप लोगों ने जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने इतना मजबूत तैयार करना है कि कम से कम अगर आप लोग उसके ऊपर 10 मंजिला भी बना लें तो उसको कोई जो है फर्क नहीं पड़े। जब आप लोग ये घर इस तरह का तामीर करेंगे आपको थोड़ा सा खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो आप लोगों का खर्चा न सिर्फ आपके लिए बल्कि आप लोगों की आने वाली 10 नस्लों के लिए भी वो खर्चा जो है वो निकल आएगा और आपकी आने वाली नस्लें आप लोगों को अच्छे लफ्जों में याद करेंगी। तो इसलिए आप लोगों ने जो आप लोगों का बिल्कुल स्टार्टिंग का फ्रेम होगा यानी कि घर की बुनियादें वो आप लोगों ने बिल्कुल मजबूत और पायदार रखनी है। इसके बाद वाली गलती जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी भर नहीं करनी वो गलती ये है कि जब भी आप लोग अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें तो उसके अंदर आप लोगों ने गोल शेप के जो पत्थर वगैरह होते हैं वो आप लोगों ने चुनाई के काम के अंदर कभी भी यूज नहीं करने। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर गोल शेप वाले पत्थर अपनी चुनाई के अंदर यूज करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जो सीमेंट या रेत वगैरह का मिसाला होता है वो उन पत्थरों को उतनी ज्यादा मजबूती जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता।
जिसकी वजह से रेल सीमेंट या इस किस्म का जो मटेरियल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आप लोगों के घर की जो दीवारों की मजबूती है वो कम पड़ जाती है। तो आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में ये गलती कभी भी नहीं करनी। राउंड शेप के आप लोगों ने इस किस्म की जो भी चीज है वो अपने घर की चुनाई के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद वाली गलती जो आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, आप लोगों ने अपनी खिड़कियों का जो रुख है वो कभी भी आप लोगों ने मगरब की तरफ जो है वो नहीं करना। क्योंकि अगर आप लोग मगरब की तरफ अपने घर की खिड़कियों का रुख करेंगे तो जनाब सूरज की तपश जो है वो सीधा आपके घर के ऊपर इफेक्ट करेंगे, जिससे आपका घर जो है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। तो आप लोगों ने ये गलती भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान नहीं करनी। आजकल एक और नया ट्रेंड चल गया है पाकिस्तान के अंदर कि आपके घरों की जो छत की ऊंचाई होती है उसको आप लोग लो लेवल के ऊपर रखते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बाइस है। तो कम अज कम अगर आप लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर जो छत डालते हैं उसकी ऊंचाई आप लोगों ने 10 फुट से कम बिल्कुल रखनी ही नहीं है। किस लिए कि अगर आप लोग 10 फुट से कम रखेंगे तो आप लोगों को गर्मियों के अंदर जनाब हबस का मसला, गर्मी का मसला जो है वो बहुत ज्यादा पेश आएगा। तो आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों का जनाब 10 फुट से नीचे जो आप लोगों ने ऊंचाई जो है वो रखनी है। आप लोग ऊपर जितना लेकर जाएंगे ऊंचाई को उतना ज्यादा आप लोगों का बेनिफिट जो है वो इस इंडस्ट्री से होगा। जब भी आप लोग अपने घर का नक्शा बनवाएं तो आप लोगों ने इस हिसाब से नक्शा बनवाना है कि जो भी रोशनी सूरज प्रोवाइड करता है या जो रोशनी मून प्रोवाइड करता है वो आप लोगों के घर के अंदर डायरेक्ट उसकी किरणें जो है वो आए। क्योंकि अगर आप लोग जो फॉर एग्जांपल मसनूई रोशनी है जिसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कह लें, अगर इसके ऊपर आप लोग दारोमदार करेंगे तो आप लोगों का जो खर्चा है वो ज्यादा आएगा। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जिस तरह जब भी नक्शा बनवाना है तो आपके घर के अंदर जनाब जो किरणें वगैरह है जिसके अंदर डायरेक्ट रोशनी आपके घर के अंदर पड़े, आप लोगों ने इस हिसाब से अपने घर की जो डिजाइनिंग है वो करवानी है। इसके बाद वाली गलती जो आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने घर के अंदर संगे मरमर लगवाते हैं या आप लोग टाइल्स वगैरह लगवाते हैं तो आप लोगों ने ऐसी टाइलें कभी भी नहीं लगवानी जो कि ज्यादा फिसलन जो है उसको पैदा करे। यानी कि अगर आप लोग उसके ऊपर चले और आप लोगों को फील हो कि आप लोग गिर जाएंगे तो आप लोगों ने इस किस्म की जो टाइल्स हैं वो अपने घर के अंदर यूज नहीं करनी, क्योंकि इससे आप लोगों के घर के अंदर अगर बच्चे वगैरह हैं तो उनको इंजरी होने का जनाब खदशा जो है वो भी पैदा हो सकता है। तो इस किस्म का मटेरियल आप लोगों ने अपने घर के अंदर जो है उसको यूज नहीं करना। इसके बाद जो नेक्स्ट गलती है वो आप लोगों ने नहीं करनी है, वो गलती ये है कि आप लोगों ने जो सीवरेज के पाइप होते हैं जिसके अंदर से आप लोगों का सीवरेज का पानी जो है वो बढ़ जाता है, उसको आप लोगों ने खुला जो है उसको नहीं छोड़ना। क्योंकि इस तरह के जो सीवरेज के पाइप्स होते हैं उसी के अंदर से चूहे वगैरह जो होते हैं वो हमारे घर के अंदर दाखिल होते हैं और इस तरह हमारे घर की जनाब खूबसूरती को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको आप लोगों ने खुला नहीं छोड़ना बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने इसकी जो फिटिंग है वो करवानी है। इसके बाद वाली गलती जो आप लोगों ने नहीं दोहरानी वो ये है कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर वाटर टैंक बनाते हैं या पानी की टैंकियां रखते हैं तो उसको आप लोगों ने स्याह रंग जो है यानी कि ब्लैक कलर वो आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पानी का सिस्टम है वो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो टैंकियां हैं वो आप लोगों को ब्लू कलर के अंदर मिलेंगी या आप लोगों को व्हाइट कलर के अंदर मिलेंगी। तो आप लोगों ने ब्लू कलर या व्हाइट कलर की जो टैंकियां हैं वो अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट लेवल आता है कि आप लोगों ने अपना जो वाटर टैंक बनाना है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग वाटर टैंक बनाते हैं वो भी जेरे जमीन के अंदर बनाते हैं, तो उसको आप लोगों ने बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि वो आप लोगों का वाटर टैंक जो गटर के साथ ना बने। अगर आप लोगों का वो वाटर टैंक गटर के साथ नहीं बनेगा तो आपको पूरी जिंदगी के लिए अच्छा और साफ पानी जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। और इसके अलावा नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए पानी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप्स वगैरह भी मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो आम लोग नीचे से पानी ऊपर लेकर जाने के लिए पंप्स यूज करते हैं वो है जब डोंकी पंप्स हैं और उसका यूज करके आप लोग नीचे वाला पानी जो है उसको ऊपर जाकर ले सकते हैं। अगर आप लोगों का घर जो है वो स्मॉल साइज का है तो उसके अंदर कभी भी आप लोग ये कोशिश ना करें कि आप लोग उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह जो है उसको उगाएंगे, क्योंकि छोटे घरों के अंदर खासतौर पर इस किस्म का मसला पैदा हो जाता है। खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर आजकल जो डेंगू वगैरह का मसला चल रहा है, तो आप लोग इस चीज से इज्तनाब करें और छोटे घरों के अंदर खासतौर पर इस किस्म की फजूल चीजें जो है वो आप लोग अपने घरों के अंदर ना उगाएं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने घरों के अंदर, छोटा घर है आपका,
अगर तो आप लोगों का बड़ा घर है और आपके पास एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है, आप बिल्कुल इसको काश्तकारी करें, आप लोग उससे बेनिफिट हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप लोग छोटी घर के अंदर इसको आप सब्जियों को उगाएंगे या इस किस्म की चीजों को उगाएंगे तो आपको मच्छरों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा, और इसके अलावा इस किस्म की जो बीमारियां हैं लाइक डेंगू वगैरह, वो इसका भी आप लोगों को सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज से इज्तनाब करें तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आई होप कि आपको लाहौरी ऑफ 2020 की ये थोड़ी सी जो टिप्स है आपके मकान के बारे में, इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हमारी वीडियो से मिली होगी, और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी हम आपको खास तौर पर हमारे जो देहाती इलाके हैं उसके अंदर आप लोग किस तरह एक अच्छा और शानदार घर बना सकते हैं, और कौन सी चीजें आप लोगों को उन घरों के अंदर करनी है और कौन सी चीजों से आप लोगों ने अवॉइड करना है, इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से एक ही गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको लाहौरी ऑफ 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से बेनिफिट जो है वो हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।